guys, it's me, and today this is my first YouTube video, and I will be reviewing some Nykaa products in this video, which will include hair care, body care, skin care and fragrance. It will include everything that I have ever tried from Nykaa, and I will give my honest reviews. So let's see if you guys like it or not. It's up to you. So first I will be reviewing some skincare products. और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है क्लेंज़र, फेस वॉश, एज यू गाइस नो. सो सबसे पहला क्लेंज़र या फेस वॉश जो भी कहो, मैं रिव्यू करूँगी वो है दिस वन. दिस इज़ डॉट एंड की बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग फेस वॉश, जेंटल फेस वॉश. This is a 100 ml bottle and I got this one for 249 rupees. नाइका पे अभी 214 का मिल जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट चल रहा है तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा उस पर. मैंने पहले लिया था तो मेरे को इतने का ही पड़ा था, तब कोई डिस्काउंट नहीं था एज सच, तो मैंने इतने का ही लिया था. अभी 214 का है. और बट आई वुडंट रिकमेंड दिस फॉर ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन. जो स्किन मेरी है ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, और मैंने इसे 6 मंथ्स पहले अराउंड 1 वीक के लिए यूज़ किया था और मेरा स्किन पूरे पे कॉमेडॉन्स से भर गई थी. अभी भी थोड़े बहुत बचे, अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई है, जैसे ये तो मैं ये ड्राई स्किन के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी. जेंटल है बट खैर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबकी स्किन अलग होती है, किसी को सूट आएगा किसी को नहीं आएगा. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ. मेरी स्किन को इसने बिल्कुल सूट नहीं किया तो आई वुडंट रिकमेंड दिस. ओके, सो फेस वॉश में नेक्स्ट फेस वॉश है दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम द फेस शॉप. कोरियन स्किन केयर है और ये राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश है और ये है सब 50 ml बॉटल. आई गॉट इट फॉर अराउंड 625 रुपीज़. नाइका पे अभी उतने का ही है, 625. इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन द डॉट एंड की वन. दैट वॉज सो अफोर्डेबल. दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट दिस ऑल्सो डिड नॉट सूट माई स्किन एट ऑल. मैंने इसको मुश्किल से 10 दिन यूज़ किया होगा, उसके बाद मैंने इसको कभी हाथ नहीं लगाया. पता नहीं, मेरी स्किन बहुत अजीब है. कोई भी फेस वॉश में मैं कुछ भी यूज़ करूँ तो वो मेरे को सूट नहीं आता. बहुत मुश्किल से मुझे प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, तो ये भी मेरी स्किन को सूट नहीं आया. बट इट्स अ गुड ब्रांड आई थिंक. मैंने इसके बारे में बहुत सुना है. अगर आप लोग यूज़ करते हो आपको सूट आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ड्राई स्किन के लिए भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी. नाउ सो माई थर्ड क्लेंज़र, इट्स अ क्लेंज़र. ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट आया. मैंने अराउंड 1 मंथ, 1 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसने मेरी स्किन बहुत बेटर कर दी. जितने भी मेरे कॉमेडॉन्स थे काफ़ी हद तक कम हो गए हैं. एंड इट इज़ वेरी जेंटल ऑन द स्किन. इट इज़ वेरी जेंटल एंड इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल. सो द क्लेंज़र इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट. दिस इज़ मिनिमलिस्ट ओट एक्सट्रैक्ट जेंटल क्लेंज़र. इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन B5 है. सेंसिटिव स्किन टाइप्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड. और I think I got this around 299. I got this for 299 rupees and this is a 120 ml bottle. बहुत अफोर्डेबल है और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैं इसे 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ. मेरी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे कम हो गई है. मेरा पूरा मुंह भर गया था, देयर हेयर एवरीवेयर. अभी बहुत कम बचा है जब से मैंने इसे स्टार्ट किया यूज़ करना. तो ड्राई स्किन के लिए तो मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करूँगी. बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है. एंड इट इज़ रियली अफोर्डेबल. मिनिमलिस्ट अच्छा ब्रांड है, इसके अच्छे होते हैं प्रोडक्ट्स. हाँ, मिनिमलिस्ट की बात करते हैं तो फिर मैंने मिनिमलिस्ट का सैलिसिक एसिड सीरम ये भी लिया था. इसी दोनों साथ में लिए थे मैंने. छोटी बॉटल ली थी मैंने. पहले ट्राई करेंगे, चली तो ठीक है वरना नहीं ठीक है. ये भी मुझे 249 रुपीज़ का पड़ा था. बहुत छोटी 10 ml की बॉटल है. तो ये मैं कह रही थी 10 ml की बॉटल है, मिनिमलिस्ट का है ये. इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव क्योंकि 10 ml बस इतना सा है, मतलब मेरी उंगली का आधा, और फिर भी ये इतना 249 रुपीज़ का, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है. बट प्रोडक्ट अच्छा है. मिनिमलिस्ट के सारे ही प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं. और ये एक्ने कम करता है. जैसे तुम्हें पिंपल हुआ तो तुम रात को इफ़ यू पुट इट आफ्टर डूइंग योर नाइट टाइम स्किन केयर तो सुबह तक वो थोड़ा काम डाउन कर देता है एक्ने को.
तो मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, मैं इसको रेगुलरली यूज़ नहीं करती। जब मेरे एक्ने थोड़े बढ़ जाते हैं अराउंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब जिस भी हिसाब से मेरे एक्ने बढ़ जाते हैं तो मैं इसको तब यूज़ करती हूँ। मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती। मैं स्किन केयर बहुत मिनिमल रखती हूँ, तो मैं कुछ भी स्किन पे ज़्यादा लगाऊँ तो मेरी स्किन रिएक्ट कर जाती है, तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ इसको। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव अ टोनर एंड इट्स फ्रॉम माई फेवरेट स्किन केयर ब्रांड ब्यूटी ऑफ जोसियोन। इट इज़ अ 150 ml बॉटल, इट इज़ वेरी बिग, और ये मैंने 6-7 महीने पहले ली थी। मैंने अब भी इसको सिर्फ आधा ही ख़त्म किया है अब तक, और जबकि मैं इसको रोज़ लगाती हूँ, एक बार तो रोज़ लगा लेती हूँ, फिर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा। इट वॉज अराउंड फॉर 1570 रुपीज़। इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव बट दिस इज़ रियली गुड फॉर माई स्किन, मतलब मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट आता है। दिस इज़ ग्रीन प्लम रिफ्रेशिंग टोनर AHA+ BHA। इसको मैं फेस वॉश करने के डायरेक्ट बाद लगा लेती हूँ, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तो ये अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट अगर तुम अच्छे स्किन केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर तुम्हारी स्किन को सूट आ रहा है, वैसे मोस्टली सबको ही सूट आ जाता है। दिस इज़ अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड आई थिंक, और या वेरी 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 गुड स्किन केयर ब्रांड। इसी स्किन केयर ब्रांड की सनस्क्रीन मैंने यूज़ करके देखी है और वो भी बहुत अच्छी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। पूरी ख़त्म हो गई है, मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया है। ये रिलीफ राइस प्लस प्रोबायोटिक्स वाली सनस्क्रीन है। इट हैज़ SPF 50+, PA++++। इट गिव्स अ रियली गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड दिस वॉज ऑल्सो द सेम प्राइस 1570 रुपीज़। ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। दिस इज़ अ 50 ml बॉटल, और ये थोड़ी सी ऑयली साइड पर है। लाइक अगर तुम उसको लगा लो तो आई थिंक यू कैन स्किप मॉइस्चराइज़र बिकॉज इट मेक्स योर स्किन वेरी शाइनी एंड मतलब जो मॉइस्चराइज़र काम करता है ये भी सेम वैसे ही इफेक्ट देती है लगाने के बाद, जितना मैंने इसको यूज़ किया है। और ये तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये भी आराम से 5-6 महीने चल जाती है। ये अभी 1-2 महीने पहले ख़त्म हुई है, तो मैंने इसी का दूसरा वेरिएंट एक और आता है जो हल्का सा जेल साइड पे होता है, जो उतना ऑयली नहीं करता तुम्हारी स्किन को, तो वो मैं बताती हूँ। लेकिन मैंने उसमें एक गलती कर दी लेने में। ये 50 ml की बॉटल है, तो मेरे को 2 10-10 ml की बॉटल्स मिल रही थी, तो मैंने सोचा वो मंगा ली। ये 1500 की है, तो वो 2 10 ml की बॉटल मेरे को 600 रुपये की पड़ी है, और मैंने मंगा तो ली है, लेकिन दे आर सो स्मॉल, ये मेरी उंगली से भी छोटी है। तो बिल्कुल भी 10 ml का तो इसको लेना ही मत। सनस्क्रीन ये वाली, ये ब्लू वाली है, ये 10 ml की इतनी सी 2 बॉटल आई है। ये मतलब मैं इसको 4 दिन में से ख़त्म कर सकती हूँ, 4 दिन में से ख़त्म कर सकती हूँ, तो इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो करती गलती, लेकिन आप लोग मत करना। अगर आपको सनस्क्रीन लेनी है तो आप बड़ी वाली ही लेना, बिकॉज ये वेस्ट ऑफ मनी है एक तरीके से। 600 रुपये में अगर मैं 10 दिन सनस्क्रीन लगा रही हूँ तो वो कुछ मतलब नहीं है इसका। इससे अच्छा तुम 1500 वाली ले लो, एटलीस्ट तुम्हारे 5-6 महीने कटेंगे, अच्छे से कटेंगे। तो मैंने 600 रुपये में 2 ली थी एंड आई रिग्रेट इट। बट ये मुझे लग रहा है मेरी स्किन को ऑयली वाली ही सूट करती है। ये मैंने थोड़ी लगाई है, 2-3 बार लगाई है, तो मुझे ऐसा हैवी हो जाता है। फिर मुझे उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी लगाना पड़ता है, मतलब इससे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगानी पड़ती है। तो मैं इसमें क्या करती थी, मैं मॉइस्चराइज़र स्किप कर देती थी, थोड़ा बड़ा लाइट लगता था स्किन पे। इसमें थोड़ा ये एक स्टेप बढ़ गया। तो अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी ये वाली लेना, और बड़ी वाली लेना, छोटी वाली तो कोई भी मत लेना। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने लेके। तो इसी ब्रांड का ब्यूटी ऑफ जोसियोन BOJ का मैंने आई सीरम भी लिया था। ये मैंने उतना यूज़ नहीं किया है। इट इज़ अ 30 ml बॉटल। इट हैज़ विटामिन C, सेंटिला, मतलब ये वही अंडर आइज डार्क सर्कल्स को हटाने में हेल्प करता है ऑब्वियसली। और ये मेरे को 1400 समथिंग की पड़ी थी जब मैंने ली थी। इट इज़ एक्सपेंसिव और उतना कुछ खास इसने काम किया नहीं। मैंने इसको लगातार 2-3 महीने यूज़ किया था स्टार्टिंग में, बट मुझे उतना कुछ फ़र्क दिखाई नहीं दिया। तो यू गाइस कैन स्किप दिस प्रोडक्ट। और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो अंडर आई क्रीम सेल करते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइजेज़ में, तो वहाँ पे ले सकते हो आप लोग। इससे बेटर है, ये थोड़ा फालतू का खर्चा करके उतना कुछ काम भी नहीं आया, वैसा सा प्रोडक्ट है। यस, सो थिंक दिस इज़ ऑल फॉर स्किन केयर। नाउ वी विल मूव ऑन टू बॉडी केयर। So the first body care product that I use is body wash.
ऑब्वियसली बॉडी वॉश यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ये फॉक्सटेल का ब्राइटनिंग बॉडी वॉश। इट इज़ 250 ml बॉटल, बहुत सारा आता है इसमें, काफ़ी है क्वांटिटी, एंड इट इज़ रियली अफोर्डेबल। ये था, इस पर लिखा हुआ है 399, बट ये मेरे को मिला था 319 का। काफ़ी डिस्काउंट है इस पर, आई थिंक अभी भी है, अभी भी चेक कर सकते हो। मैं लिंक डाल दूँगी वैसे सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये इट क्लेम्स टू रिमूव टैनिंग बट इट डिड नॉट, मतलब थोड़ी बहुत, बट इट्स नॉट नोटिसेबल कि ज़्यादा एकदम। जैसे जो मेरे हाथ हैं यहाँ पे, ये काफ़ी टैन है स्कूल टाइम से, क्योंकि हो जाता है बचपन में, तो तब से मेरे टैन ही है। मुंह का टैन तो चलो स्किन केयर कर करके हट जाता है, बट हाथों पे तो क्या ही करें। तो मैंने ये उसीलिए मंगाया था, बट इसने उतना कुछ खास असर किया नहीं। तो मैं इसको चेंज करूँगी अब, लाइक ये बॉटल ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं आई वोंट रीपरचेज दिस, बट या इट मेक्स योर स्किन सॉफ्ट करता है तुम्हारी स्किन को। स्किन पे जेंटल है, हार्श नहीं है, बट इट डज नॉट डू वॉट इट क्लेम्स टू डू टू एन एक्सटेंट। सो द नेक्स्ट बॉडी केयर प्रोडक्ट दैट आई यूज़ इज़ दिस बम क्रीम। इट इज़ मोर लाइक फॉर फ्रेगनेंस ऑल्सो, बट इट मेक्स योर स्किन सुपर स्मूथ। और इसकी फ्रेगनेंस इज़ वनीला टाइप्स इसकी फ्रेगनेंस है। इसकी फ्रेगनेंस इज़ टू डाई फॉर, इट्स सो हेवनली। अगर तुम इसको लगा के चले जाओगे, तुम्हें 10 लोग तो पूछेंगे तुमने ऐसा लगा क्या रखा है। इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेगनेंस। और ये तुम्हारी बॉडी को एज अ मॉइस्चराइज़र भी काम करता है, बहुत सॉफ्ट कर देता है। अगर तुम नहाने के बाद आकर इसको लगाओ अपनी पूरी स्किन पे, तो इट मेक्स इट सो सॉफ्ट एंड यू स्मेल सो गुड ऑल डे। दिस इज़ अ 75 ml टब। इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, इट वॉज फॉर 2000 समथिंग व्हेन आई परचेज्ड इट, बट ये चल जाता है बहुत। ये भी मेरा 5-6 महीने से चल रहा है, काफ़ी चल जाता है। तो आई विल रिकमेंड। ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बॉडी के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको ले लो, तुम्हें और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हें फिर मॉइस्चराइज़र खरीदना, ना कोई परफ्यूम खरीदना। बट हाँ, यू कैन टॉप इट ऑफ विद अ परफ्यूम फॉर अ लॉन्गर टाइम, कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी फ्रेगनेंस थोड़ी और ज़्यादा देर तक रहे, अगर तुम इसके ऊपर ही कोई वनीला फ्रेगनेंस का परफ्यूम मार लोगे। इसका परफ्यूम भी आता है, बट वो एक्सपेंसिव था, तो मैंने दोनों साथ में नहीं लिए। तो या मैंने सिर्फ यही लिया। इसके ऊपर तुम कोई भी वैसे सेम फ्रेगनेंस का परफ्यूम ले सकते हो, काफ़ी इंडियन ब्रांड्स भी बनाते हैं। प्लम का है, आई एम थिंकिंग ऑफ परचेजिंग इट, बट अभी जो मैं इसके ऊपर यूज़ करती हूँ वो है दिस नायका वॉन्डरलस्ट परफ्यूम। लेकिन ये मैंने आधे से भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। इसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, मतलब बहुत अच्छी वनीला फ्रेगनेंस है इसकी भी। इट इज़ स्विस वनीला, नायका वॉन्डरलस्ट का है ये। इट इज़ स्विस वनीला और वनीला एंड सेडरवुड। इसकी जो स्मेल है वो वनीला और सेडरवुड की है। दिस इज़ अ 200 ml बॉटल एंड इट वॉज फॉर, कितने का था ये, दिस इज़ 599। इट्स टाइम फॉर हेयर केयर। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है लॉरियल पेरिस की ये हाइलुरॉन मॉइस्चर वाली रेंज यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने। और दिस इज़ द शैम्पू, दिस इज़ द कंडीशनर। ये 239 का है, शैम्पू 239 का है, और ये 299 का। कंडीशनर थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, ब्रांड ठीक है और अफोर्डेबल भी है। मुझे तो अच्छा लगा, मैं इसे 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। बहुत मतलब सॉफ्ट होता है ना। बाल मेरे बहुत फ्रीजी हैं, मेरे बहुत फ्रीजी बाल हैं। अभी मैंने ब्लो ब्रश मारा हुआ है तो ऐसे थोड़ा स्टाइल किया है, वरना मेरे बाल बहुत फ्रीजी हैं। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। मतलब इसका कंडीशनर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ कर देता है बालों को। आई रियली लाइक दिस। तो मेकअप में मैं मेकअप कम यूज़ करती हूँ। रिसेंटली मैंने सीखा है, तो मैंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लिए हैं यूज़ करने के लिए। आई डोंट यूज़ फाउंडेशन, आई डायरेक्टली डू माई स्किन केयर एंड यूज़ दिस कंसीलर, नॉट ऑन डेली बेसिस, बट या कभी कभी। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। आई गॉट दिस फॉर 224 रुपीज़। दिस इज़ इन द शेड 12 नेचुरल। दिस इज़ इन नेचुरल शेड। अभी मैंने लगाया हुआ है तो ये हाँ सूट कर रहा है काफ़ी हद तक मेरी स्किन के शेड के साथ ये मैच हो रहा है। दिस इज़ शेड 12 नेचुरल। दिस इज़ फॉर 224 रुपीज़। वेरी अफोर्डेबल, बहुत अच्छा कंसीलर है, कवरेज भी अच्छी है, तो या इसको ले सकते हो। देन अ लिप लाइनर। दिस इज़ फ्रॉम मार्स। को तो पता है मार्स के लिप लाइनर्स कितने
सस्ते होते हैं। दिस इज़ फॉर 69 रुपीज़। और ये शेड है डीप डॉन 02 डीप डॉन। दिस इज़ ऑन द ब्राउनिश साइड, एकदम ब्राउन। अभी मैंने इसको लगाया हुआ है, हल्का हल्का लगाया है तो अभी दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन अब इसको भर भर के लगाने से पूरा बैडी वाला लुक आता है। तो दिस इज़ इन द शेड डीप डॉन। दिस इज डीप डॉन तो ऐसा दिखता है मार्स का। रियली अफोर्डेबल। लिप लाइनर्स लेने तो मार्स के ही लो, फालतू का पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 69 रुपीज़ में बहुत अच्छे लिप लाइनर्स मिलते हैं। सो द नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम एट्यूड। दिस इज़ glow fixing tint from Etude. It was for 855 rupees. It is a bit expensive but the shade is so good. बहुत अच्छी। I use it as a lip gloss. It can also be used as a blush. I use it as a lip gloss and the gloss is so long lasting. It doesn't smudge or anything, and the shade, this is in the shade Movement. It suits my skin really nice. मतलब मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है ये शेड, बहुत अच्छा शेड है। सी मेरा हाथ पे ट्रांसपेरेंट लग रहा है बट इट इज़ रियली लाइट पिंक शेड। या थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है बट काफ़ी महीनों तक चल जाता है अगर एक बार ले लो। ही सेम ब्रांड का आई हैव डियर डार्लिंग टिंट। या एट्यूड का ही है ये भी, और इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ। बस इतना ही बचा है, मैंने पा के पूरा उड़ा दिया इसको यूज़ कर करके। तो ये चेरी रेड शेड में है। इट इज़ अ चेरी रेड शेड, और इसको तुम एज अ ये लिप टिंट ही है। इसको लिप टिंट मतलब हल्का सा लगा के ब्लश भी लगा सकते हो इससे, मतलब इससे पूरा मेकअप हो सकता है तुम्हारा एक प्रोडक्ट से। बहुत प्यारा शेड है। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ हल्का सा यहाँ पे, इसे पूरा इसको स्मच करके मस्त से पूरा बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। हाँ, तो मैं इतना ही मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बस। हाँ, एक आइज़ के लिए मैं ये वाइट काजल यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रेने। दिस इज़ फॉर 249 रुपीज़। ये वाइट कलर का है, ये मैंने अभी भी लगा रखा है बट ये उतना अच्छा नहीं है। ये फैल जाता है, नीचे फैल जाता है, एक जगह पे नहीं रहता। और अगर 1 घंटा हो जाए तो मैं इसको लगाया हुआ तो ये बहुत अजीब दिखता है। तो इसको तो परचेज़ मत करना। बहुत अच्छे वाइट काजल और भी ब्रांड्स के हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है, इसको मत लेना। ये अभी मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने दूसरा लिया नहीं है, तो काम चला हुआ है एक तरीके से। बस 249 का है तो सस्ता ही, बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है मतलब। बस तो इतना ही मेकअप प्रोडक्ट्स थे मेरे पास। मैंने हेयर केयर हो गया, बॉडी केयर सब हो गया। हाँ, तो यही मेरा था नायका हॉल और रिव्यू, जो भी बोलो। तो या मैं